तो देखिए 2024 के लिए अभी पहले चरण का मतदान हो चुका है और अभी कई दौर की वोटिंग बाकी है। इसके बाद 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने जीत की शुरुआत भी कर दी है। दरअसल सूरत की सीट पर बीजेपी जीत गई है और बगैर वोटिंग के बीजेपी सूरत सीट पर जीत दाखिल कर चुकी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन बीजेपी ने अभी से जीत का खाता खोल दिया है। सूरत में बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल ने निर्विरोध चुनाव जीतकर अभी से पीएम मोदी के सपनों को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। सूरत से बीजेपी के लिए जीत के शगुन की शुरुआत हो गई है। सूरत संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल के खिलाफ कांग्रेस के नेता नीलेश कुम्हरी मैदान में थे, लेकिन एक दिन पहले उनका पर्चा रद्द हो गया। बीजेपी ने नीलेश कुम्हरी के नामांकन पर आपत्ति जताई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुम्हरी का पर्चा रद्द हुआ, जिसके बाद से सारे समीकरण बदल गए। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन जितने भी उम्मीदवार मैदान में थे, सभी ने अपना नाम वापस ले लिया। सबसे आखिर में बीएसपी के कैंडिडेट प्यारेलाल भारती ने भी अपना पर्चा वापस ले लिया। ऐसे में सूरत संसदीय सीट पर इकलौते बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के रह जाने पर वो निर्विरोध चुने गए। मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए निश्चितपणे ये लक्ष्यांक सिद्ध करेगा। अब गुजरात की 25 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। एक सीट सूरत पर अब मतदान ही होगा। सूरत के इतिहास में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले मुकेश दलाल पहले सांसद बने हैं। 24 सूरत लोकसभा में आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है, तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने इस मामले में चुनाव आयोग से अपील कर कहा कि नीलेश कुम्हरी को चुनाव लड़ने की मंजूरी मिले। गोहिल ने इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही। मैं मांग करता हूं कि सियो मोटो इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू करे और मेरे कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की इजाजत दे। जरूर हम जाएंगे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लड़ेंगे, पर अभी जो बदनामी होगी इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और सीधे अखिलेश राय के पास जाएंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर बयानबाजी लगातार चल रही है, लेकिन अभी पहले ही चरण का मतदान हुआ है। अखिलेश, बिल्कुल जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा जवाब ये छिपा हुआ है कि अगर आप फॉर्म में कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी कॉलम छोड़ते हैं, तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। और ये शिकायत आई थी कि कांग्रेस के जो प्रस्तावक हैं 2 और जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने उस पर साइन जो किए हैं वो गलत है। इसके लिए जब इलेक्टोरल ऑफिसर ने उसकी जांच की मांग की और जब जांच के लिए उनको बुलाया गया तो वो मौजूद नहीं हुए और उन्होंने लिख करके दिया कि हमारी वो साइन नहीं है। तो एक तरह से ये बड़ा फॉल्ट है, ये आधार है कि किसी का भी नामांकन रद्द कर दिया जाए। तमाम चुनावों में ऐसा होता है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि कांग्रेस के कैंडिडेट के हटते ही बाकी सारे कैंडिडेट्स ने अपने नाम वापस ले लिए। अब उसकी वजह क्या थी? अगर शिकायत की गई है तो इलेक्शन कमीशन जरूर उस पर जांच करेगा, लेकिन कभी कभी देखने में ऐसा होता है कि जो एक मजबूत प्रत्याशी होता है, आपने देखा होगा कि सूरत जो है बीजेपी का गढ़ है और वहां कभी बीजेपी को कोई शिकस्त नहीं दे पाया है। ऐसे में हो सकता है, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि दूसरे कैंडिडेटों ने ये सोचा होगा कि अगर हम यहां लड़ते हैं तो हमारा यहां लड़ना किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये काफी मजबूत कैंडिडेट है, काफी मजबूत पार्टी है। तो ये सारी चीजें अगर शिकायत की गई इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कमीशन जरूर इसकी जांच करेगा। इसके पीछे वजह क्या थी, जिन लोगों ने अपना पर्चा वापस लिया उनसे भी पूछताछ हो सकती है, उनसे भी बात हो सकती है और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। लेकिन
जो प्रोसेस है उसके तहत अगर सभी लोग नाम वापस ले लेते हैं, जो कैंडिडेट मैदान में है उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है और ये प्रोसेस के तहत हुआ। बिल्कुल, जो प्रोसेस है उसे पूरा किया गया और यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी की जीत होती है। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां जंगल में भीषण आग लगी है। और फिलहाल 2 मिनट में भारत का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी के जंगल में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में चलती कार में तमंचा लहराते शख्स का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में देख सकते हैं कि हाथ में तमंचा लहराते हुए वीडियो ये वायरल हो रहा है। यूपी के सहारनपुर में फतेहपुर कलसिया मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा नकद और 4 किलो चांदी बरामद किए हैं और इसके अलावा अन्य धातुओं के जेवरात और मूर्तियां भी बरामद की हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में पिता ने पुत्र को उतारा मौत के घाट, शव को जलाकर हड्डियों को तालाब में फेंका। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में राशन की कालाबाजारी को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। राशन के चावल से लदी गाड़ी को रोकने पर जमकर मारपीट हुई। ग्रामीणों का आरोप, राशन डीलर की मिलीभगत से हो रही थी कालाबाजारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूली वैन को मारी टक्कर। हादसे के बाद वैन में मौजूद बच्चों में मची चीख पुकार, कई बच्चों को आई गंभीर चोटें। यूपी के अमेठी में देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार बाप बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत। शादी समारोह में शामिल होकर घर आ रहे थे दोनों। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 मजदूरों की मौत से मचा हड़कंप। सीवर लाइन में सफाई करते वक्त हुई मौत। मजदूरों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के अलीगढ़ में 104 साल बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिली महिला वाइस चांसलर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद नईमा खातून को कुलपति नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की विजिटर भी हैं। दक्षिण गोवा के कांग्रेस उम्मीदवार ने संविधान को लेकर दिया विवादित बयान। कांग्रेस नेता ने कहा कि गोवा पर थोपा गया भारत का संविधान। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस की सोच देश तोड़ने वाली है। कांग्रेस लोकतंत्र के लिए खतरा है।